नेकी की रगबत ये अच्छी बात है, नेकी की तरफ जाना, नेकी के काम करना, ये अपनी जगह है और ये करते भी रहना चाहिए। इसी तरह क्या गुनाह से भी अपने आप को बचाना, यानी एक आदमी फ़राइज़ पूरे हैं, नमाजें भी पूरी हैं, ज़कातें भी हैं, ये सब चीज़, लेकिन जब दूसरी तरफ वो जाता है तो वो नाफरमानी वाले कामों में पड़ जाता है। नमाज में कमी नहीं है, लेकिन यही नमाजी शख्स अगर किसी ऐसे गुनाह वाले कामों में भी साथ पड़ जाए और आगे मज़ीद बढ़ता जाए, तो ये दोनों चीज़ें में आप क्या फरमाएंगे? यानी जहाँ फ़राइज़ पर अमल कर रहे हैं तो ऐसी नाफरमानी वाली चीज़ों से बचने इसकी कितनी अहमियत? गुनाह छोटे से छोटा भी हो वो अल्लाह पाक की नाफरमानी है, और अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी से बचना ये बंदे पर लाजिम है। देखिए कि ईमान तो बुनियाद है, ठीक, ईमान पहली चीज़ है, और कुरान में भी हम जब देखते हैं कि पहले ईमान का ज़िक्र आया और फिर उसके बाद अमल का ज़िक्र आता है। कई आयत ऐसी हैं कि जिसमें पहले ईमान का फिर अमल का। तो उलमा ने फरमाया कि ईमान बुनियाद है, सही, और उसके बाद जो आमाल हैं ये इमारत है। तो जब घर मुकम्मल उस सूरत में होता है कि जब बुनियाद भी हो और उसके ऊपर इमारत भी कायम हो। तो वो अमल कौन से हैं? वो अमाल सालिहा हैं। अमाल सालिहा से ही बंदे के ईमान की इमारत गोया के मुकम्मल हुई है। अब अगर बंदा अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियाँ करेगा तो ये अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी कामयाबी के हसूल में, जो जन्नत का रास्ता है, उसमें रुकावट है। बल्कि उलमा ने फरमाया कि ये जो नेक अमाल हैं ये गोया के जन्नत की सवारियां हैं, कि जन्नत के रास्ते में बहुत सारी घाटियां हैं। अब इन घाटियों से बंदा नजात कैसे पाए? ईमान तो वो ले आया, ईमान लाने के बाद जब वो अमल करेगा तो ये अमल की जो सवारियां हैं ये इसको कामयाबी से जन्नत के रास्ते की तरफ ले जाएं। तो अब अगर कोई आमाल सालिया को छोड़कर गुनाहों में मुब्तला हो जाए, अल्लाह पाक की नाफरमानी में मुब्तला हो जाए, तो ये गुनाह उसके आमाल की तबाही और बर्बादी का सबब भी बनते हैं। और बाज़ गुनाह तो ऐसे हैं, उलमा ने फरमाया कि वो बंदे के ईमान पर ख़ात्मे ना होने का सबब भी बन जाते हैं। बाज़ गुनाह ईमान भी ज़ाया हो सकता है, ईमान भी ज़ाया हो सकता है। तो इसलिए फरमाया गया, अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी रज़ा को पोशीदा रखा है नेक आमाल में। यानी ये इसलिए कि बंदा कोई से छोटा अमल भी जो नेकी वाला है वो उसको तर्क ना करे, कि हो सकता है कि अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा इसी में मौजूद हो। और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जो है वो अपनी नाराज़गी को नाफरमानी में पोशीदा रखा है। तो ये हमें तरगीब दिलाई गई है इस हदीस पाक में, गोया के बंदा नाफरमानी से बचे, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी नाफरमानी समझकर वो अल्लाह तबारक व ताला की जो है वो अज़ाब का मुस्तहिक बन जाए। तो गुनाह ये अल्लाह तबारक व ताला की नाराज़ी का बायस हैं। तो इसलिए छोटे से छोटे गुनाह से भी इंसान को बचना चाहिए। इसलिए फरमाया कि छोटी से छोटी नेकी छोड़नी नहीं चाहिए और छोटे से छोटे गुनाह से बचना चाहिए। करना नहीं चाहिए कि ये समझ के कि छोटा है। जी, क्या पता कि वो छोटी नेकी बंदे की बख्शिश और मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। बिल्कुल, कि जो एक ज़रा बराबर नेकी करेगा तो वो एक ज़रा बराबर नेकी भी आखिरत वाले दिन देख लेगा। एक ज़रा बराबर गुनाह करेगा तो वो एक ज़रा बराबर गुनाह भी आखिरत में देख लेगा। क्या बात। तो इससे हमें पता चला कि इंसान को अमाल सालिया की तरफ रग़बत करनी चाहिए, और बुरे अमाल से, अल्लाह पाक की नाफरमानी से, गुनाहों से इंसान को बहर सूरत बचाना है, क्योंकि नेकी ही कामयाबी वाला रास्ता है। गुनाह तबाही और बर्बादी अल्लाह पाक की नाराज़ी का ज़रिया बन जाता है।